सब कुछ क्लियर है, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? पल्लवी कुमारी जी, राधे राधे। सुहानी मिश्रा, गुड मॉर्निंग। रहमतुम निशा जी, गुड मॉर्निंग। अनीता कुमारी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? स्वर्ण लता जी, आपको मैंने कॉल किया था कि आपकी क्लास प्रारंभ है। अगर आपके पास समय हो तो आप आए, वरना आपने तो कॉल को रिसीव ही नहीं किया। बताइए, नाम में स्वर्ण लता है तो काम भी आपका स्वर्ण वाला ही है, नहीं? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। लगभग आपके सीटेट के एग्जाम के बाद जो आपका 7 या 8 फरवरी को जो आपका एग्जाम समाप्त हुआ है, उसके बाद पहला क्लास आज हम लेने जा रहे हैं अपने इस एप्लीकेशन पे, टीच एक्स्ट्रा पे, जहां पर बहुत सारे हमारे पुराने मित्र भी हैं, नए मित्र भी हैं। सभी मित्रों का स्वागत है। पहले एक बार आप लोग अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद ही हम आपके सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आइए, जल्दी से ऑल ओके है सर जी। आई होप आप सभी लोग अपने अपने घर में, अपने अपने जीवन में मस्त होइएगा, स्वस्थ होइएगा, और आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपने जीवन का अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने का प्रयास कर रहे होइएगा, कोशिश कर रहे होइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज आपका बीपीएससी में मेरा प्रथम क्लास है। इससे पहले आपका सोशल स्टडीज का 2 क्लास हो गया है, एक आपका साइंस का क्लास हुआ है, और बाकी विषय अभी आपका क्या है, बचा हुआ है। तो आई होप आप सभी लोग अपने इस क्लास में कनेक्ट हो गए होंगे, और जो लोग अब तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, धीरे धीरे आप लोग कनेक्ट होइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि हमेशा अपने लाइव क्लास में जुड़े। जब आप लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो आपके मन में जितने भी प्रकार का डाउट होगा, जितने भी प्रकार का आपका संदेह होगा, वो तमाम संदेह आपका दूर हो जाएगा, वो तमाम डाउट आपका दूर हो जाएगा। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं बीपीएससी के लिए सबसे पहला क्लास अपना प्राथमिक गणित, शिवानी कुशवाहा जी जमुई से। चलिए, सब बहुत सारे पुराने मित्र हैं जो अब एक्टिव हो गए हैं। बहुत सारे मित्र थे जो विगत 1.5 वर्षों से हमारे साथ में जुड़कर बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और बीपीएससी की तैयारी में विभिन्न प्रकार का उतार और चढ़ाव जो है हमारे जीवन में लगा हुआ है, क्योंकि एक प्रकार का ये एक ऐसा कोर्स है जो आप अकेले चाहकर कंप्लीट नहीं करवा सकते हैं। मैंने आपके साथ में डीलेट को, सीटेट को पूर्ण रूप से अकेले कंप्लीट कराने का काम किया, पूर्ण रूप से अकेले अपने दम पर आपको पास करवाने का काम किया, क्वालिफाई करवाने का काम किया। परंतु जब बात आती है बीपीएससी का, तो बीपीएससी का सिलेबस बड़ा ही विस्तृत सिलेबस है, और इसमें कोई अकेला इंसान चाहे कि कार्य कर ले, तो फिर या तो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या फिर प्रॉपर क्लास नहीं हो पाएगा। तो आज इन तमाम प्रकार की बिंदुओं पे चर्चा करते हुए हमारा प्रथम क्लास है। तो हम लोग बिल्कुल, आपको पता ही है कि मैं शून्य से ऊपर की तरफ चलता हूं, ताकि आपको कहीं से भी कोई समस्या ना हो। और मुझे पता है कि आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो विगत 1.5 वर्षों से लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। परंतु जो मित्र अभी अभी शुरुआत किए हैं, उनका पहला क्लास ही है बीपीएससी का, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। आप सभी को पता है कि मैं कभी भी अपने कमजोर मित्रों का हाथ नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि कमजोर मित्र का हाथ छोड़ने का मतलब हो गया कि आप कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं, अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है, क्योंकि अपने जीवन में ऊपर वाले का प्रार्थना अति आवश्यक है। तो एक बार अवश्य अपने आराध्य देव को जहां भी आपकी विश्वास है याद कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड, सभी लोगों ने याद कर ही लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने कक्षा कक्ष की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया।
आइए, तो पुराना दिन आप लोग को याद आ रहा है। सबसे पहला, अपने क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप सभी ने अपने सीटेट की तैयारी के क्रम में पढ़ा होगा एक थ्योरी जिसका नाम था जेडपीडी। क्या आपको याद है? आप सभी लोग, आप में से बहुत लोग बहुत पहले ही सीटेट को क्वालिफाई कर लिए होंगे, तो आप सभी लोगों ने एक थ्योरी पढ़ने का काम किया होगा। लेव वाइगोस्की का नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम में एक थ्योरी था जेडपीडी। हिंदी में उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये बड़ा ही प्यारा सा थ्योरी है, और जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सिर्फ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का काम किया, परंतु क्या उस थ्योरी को आप लोगों ने अपने जीवन पे अप्लाई करने का काम किया है? तो आइए बताते हैं। अभी जैसे ही आपका ये रविवार आएगा, तो आपका एकदम पूरा प्रॉपर काम करेंगे। और रविवार को हम लोग क्या करेंगे? बीपीएससी का एक कंप्लीट 120 नंबर का टेस्ट रख क्या रखेंगे? 120 नंबर का एक कंप्लीट टेस्ट रख। ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात, मेरा कार्य करने का तरीका। एक मित्र थे जिन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया था, और उनका कमेंट था कि पहले खुद बीपीएससी ट्री को क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद अपने बैच को अनाउंस कीजिएगा। उनका कहना था कि पहले खुद आप क्वालिफाई कीजिए, पहले खुद आप पास कीजिए, उसके बाद ही आप मैथ को पढ़ाने का काम कीजिए या किसी प्रकार के विषय को पढ़ाने का काम कीजिए। और ऐसा आप में भी बहुत सारे मित्र होंगे जिनके मन में आएगा। तो मेरा कहना है कि मैं अपने टॉपिक को समझाने के क्रम में, जैसे कि बीपीएससी में मैंने एक शब्द का जिक्र किया, जेडपीडी, ये कहीं भी आपने जिक्र सुना नहीं होगा। तो हम लोग दो प्रकार से कार्य करते हैं हमारे जीवन में। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं मेहनती और एक होते हैं स्मार्ट वर्क करने वाले। दोनों में अंतर क्या है सोच समझ लेना है। मेहनती दिन रात सुबह शाम लगे रहते हैं, और जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो चीजों पे रिसर्च करते हैं और उस हिसाब से अपने कमजोर पक्षों को दूर करने का काम करते हैं। अगर आज आप इस क्लास में ज्वाइन है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके मन में यह विश्वास है कि मेरा जो स्तर था, इस समय हम सीटेट की तैयारी करने का शुरुआत किए थे, मेरा जो वह स्तर था वो कितना शून्य था, और गौरव ने कैसे बेसिक से बेसिक चीजों को बता बताकर मेरे उस स्तर को सही करने का काम किया, मेरे उस लेवल को बढ़ाने का काम किया। नो डाउट आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने में काफी बुद्धिजीवी होंगे, तेज होंगे, परंतु मैक्सिमम जो हमारे कमजोर मित्र हैं, खास करके हमारे साथ महिलागण जुड़ी रहती हैं, तो उनको ये सारी बातें क्या होगी, माइंड में अवश्य होगी कि कैसे मैंने आपके साथ में आपके लेवल को डेवलप करने का काम किया। तो सबसे पहला, आने वाले रविवार को थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, तो रविवार को हम लोग 120 नंबर का क्या करेंगे, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। यह टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे रहेगा, और आपको पूर्ण रूप से 120 मिनट का ही क्या मिलेगा, समय मिलेगा। तो 120 नंबर का जब आप टेस्ट दीजिएगा, तो इस टेस्ट से आपको क्या पता चल जाएगा, तो इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा आपका वर्तमान स्थिति, आपका जो प्रेजेंट में पोजीशन है, पीपी। पीपी का मतलब क्या हो गया, आपकी वर्तमान स्थिति, कि आपका 120 नंबर में कितना स्कोर आ रहा है। ठीक, अब हमें एग्जाम में अगर एक सीट पक्का करना है, कितना वैकेंसी है तो आपको पता है 46,595। ये सभी ट्री 4 का है, इसमें भी ये जिक्र नहीं हुआ है कि पीआरटी में कितना है। ठीक है, तो पीआरटी का अभी जैसे ही आपका पूरा नोटिफिकेशन निकल कर आएगा, तब हमें पता चलेगा। 46,595 सीट पर बहाली आ रहा है, पीआरटी में कितना सीट है ये अभी किसी को पता नहीं है, परंतु आपको तो चाहिए एक सीट। अब इस एक सीट के लिए, एक सीट के लिए आपका जो विगत वर्ष का जितना भी एग्जाम हुआ है, एक हम लोग कट ऑफ अगर माइंड में रख कर चलते हैं, तो हमें कितना तक जाना है, तो हमारा जो सेफ साइड होगा, हम लोग यहाँ पे रख के चलते हैं 90 प्लस नंबर। कितना रख के चलते हैं, 90 प्लस। कितना चाहिए हमें, 90 प्लस नंबर चाहिए। और ये गणित है, सीबीएस से मिल लीजिए, ये गणित है, और गणित के कक्ष में मिल लिया, काम होगा मेरा भी। तो 90 प्लस नंबर हमारा क्या है, सेफ साइड है। 10,000 है, ऐसा एक आने दीजिए, पहले नोटिफिकेशन आने दीजिए, हम तो नहीं देखे हैं, आने दीजिए। ठीक है, तो 90 प्लस नंबर हमारा क्या होगा,
संभावित स्कोर। तो जो ये रविवार को हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे 120 नंबर का, इस 120 नंबर के टेस्ट में आपका जो भी स्कोर आएगा वह आपका क्या हो गया, तो यह आपका हो गया वर्तमान पोजीशन। और हमारा संभावित पोजीशन क्या है, तो संभावित पोजीशन है हमारा 90 नंबर। अब इस बीच में जो भी हमारा दूरी होगा, जो भी हमारा कमी होगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, फुलफिल करने का काम करेंगे। तो रविवार को एक टेस्ट ऑर्गेनाइज हो जाएगा, उससे हमें पता चलेगा कि वर्तमान में हमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किस सेक्शन पे हमें काम करने की जरूरत है, कौन से सेक्शन पे हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये सारा चीज हमें क्या होगा, समझ में आएगा। तो रविवार का हम लोग दिन क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से हम लोग अपने टेस्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारा संभावित स्कोर कितना रखे हैं, 90 प्लस। इसमें महिला गण होइएगा तो 70 से 80 नंबर मान के चलिए, फिर भी हम लोग टारगेट रखे हैं 90 प्लस। यहां तक तो क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग अपने विषय वस्तु की तरफ। आज हमारा जो क्लास है गणित का है और मैं आपको मैथ प्लस रीजनिंग दोनों के साथ में क्या करूंगा, समझाने का काम करूंगा। मैथ और रीजनिंग, जब भी बात आती है मैथ की तो मुझे याद आता है आपका वह सीटेट का पुराना दिन, जब आप हमारे साथ में जुड़कर बेसिक मैथ पढ़ने का काम कर रहे थे। और आपको भी याद होगा कि मैं आपको अक्सर एक व्यंग करता था, कमेंट करता था, जब सीटेट की मैथ थोड़ा से न बन रहा हो तो बीपीएससी में गणित हिल भी ना पातो। याद है कि नहीं है? अक्सर हम क्लास में बोलते थे कि अगर आपसे सीटेट का यह मैथ नहीं बन रहा है तो आगे चलकर आपका बीपीएससी का मैथ आपसे बन ही नहीं पाएगा। और आप लोग कमेंट में प्रतिक्रिया देते थे कि पहले सर सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। याद है पुरानी बातें? तो मैथ और रीजनिंग का अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो 30 से 35 अंक। कितना? 30 से 35 अंक। अब आप में से जो भी पुराने मित्र हैं, जो शुरू से गणित वगैरह पढ़ रहे हैं, सारा का सारा क्लास कर रहे हैं, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये गणित का जो आप लोग बनाते हैं सेट वगैरह, जो पुराने मित्र हैं उनको गणित और रीजनिंग मिलाकर कितना स्कोर तक वह अचीव कर ले रहे हैं। जरा सा एक बार कमेंट कीजिएगा मेरे मित्र। धीरे धीरे आपके बहुत सारे पुराने मित्र और नए मित्र भी आपके क्लास में जुड़ेंगे। आज आपका मैसेज सभी लोगों के लिए ओपन है, अगर आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं आपके क्लास में मैक्सिमम मित्र कनेक्टेड हैं, मैक्सिमम मित्र एक्टिव है। जैसे ही आप ऑल चैट पे क्लिक कीजिएगा तो सभी लोगों का आ जाएगा। अनीता कुमारी जी मुस्कुरा रही हैं। तो जो भी पुराने मित्र हैं जो अपने घर पर, जैसे कि सुहानी मिश्रा जी, शिवानी कुशवाहा जी, सुनीता कुमारी, पल्लवी कुमारी, ये लोग क्या है, ये लोग पहले से बीपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग अपना एक स्कोर बताने का काम कीजिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, 30 से 35 अंक में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। कोई होंगे जो 30 प्लस भी कर रहे होंगे और किन्हीं का 30 से कम भी होगा। एक बार आपकी प्रतिक्रिया आनी अति आवश्यक है कि अब तक आप लोगों ने क्रॉस चेक किया ही नहीं है। खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे हमारा 90 को पार करे, यह हमारा क्या करना है, ध्यान देने की आवश्यकता है। रीजनिंग ठीक है, मैथ वीक है, ठीक ठाक से नहीं, एक डाटा पे काम करना है। तो हमें मैथ और रीजनिंग मिलाकर कम से कम कितना स्कोर कर लेना है, तो कम से कम 25 अंक लाना है। कम से कम मैथ और रीजनिंग मिलाकर कम से कम कितना आना चाहिए हमारे पास में, 25 अंक आना चाहिए। मेरा मैथ बहुत खराब है सर, मेरा कोई बात नहीं है। सुहानी मिश्रा जी कह रही हैं 25 से 30 नंबर तक ऑलमोस्ट चला आता है। वेरी गुड। तो 25 अंक हम लोग क्या रख रहे हैं, इस विषय का एक टारगेट रख रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग में हमें 25 अंक लाना है। मैं जब अपने पुराने मित्रों को याद कर रहा था, जो लोग बहुत पहले 1.5 वर्ष पहले इस जगह पर बीपीएससी के बैच में जुड़े थे, तो उसमें बहुत लोगों से बात करने पे मुझे पता चला कि वो लोग अन्य अन्य प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए। उनका कहना था कि गौरव आप बीच में सिर्फ सीटेट पर ध्यान दे रहे थे, आप बीपीएससी नहीं पढ़ा रहे थे, इस कारण से हम आपका जगह छोड़कर कहीं और पर जुड़ गए हैं। और आप में भी बहुत लोग अभी इस यूट्यूब पे सुनिएगा वीडियो को, तो उनका भी यही कहना होगा कि अगर आप नहीं पढ़ा रहे थे तो मैं कहीं और जुड़ गई, मैं कहीं और जुड़ गया। तो मैंने भी टॉप मोस्ट मैक्सिमम जगह के कंटेंट को खरीद कर
एनालाइज करने का काम किया कि हमारे जो मित्र हैं, जो विभिन्न प्रकार के जगह पे पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या वो एक सही तरीका से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि हाँ, काम जो है कहीं ना कहीं कमी है, और तमाम प्रकार के काम में कमी यही पता चला कि बेसिक कहीं नहीं है, टू द पॉइंट हमारा क्या चल रहा है, काम चल रहा है। अब जो हमारे कमजोर मित्र हैं उनका कैसे काम हो पाएगा, तो ये 25 अंक हमारा सुनिश्चित करना अति आवश्यक। दूसरा जो हमारा बात है सोशल स्टडीज का, इन्वायरमेंटल स्टडीज का, ईवीएस का, करेंट अफेयर का, वहां पे 50 अंक तक आपको लाने का क्या करना है, कोशिश करना है। देखिए, आज जब आप पहले क्लास में अपने जोश को, अपने जुनून को और अपने डाटा पे जब आप काम करेंगे, तब देखिएगा तो आपको मजा आएगा और पढ़ने में आपको आनंद आएगा। जो आपका सोशल स्टडीज है, एसएसटी है, आपका ईवीएस है, आपका करेंट अफेयर है, और आपका बिहार स्पेशल भी मान लीजिए इसी में रख देते हैं, ठीक है। इतना सारा विषय मिलाकर 60 से 70 नंबर आपके एग्जाम में क्या रहता है, सवाल रहता है। देख लीजिए, 60 से 70 नंबर आपका यहाँ से, 30 से 35 वहां से, दोनों मिला के हो गया 100 गो। अब 20 गो आपका, 15 से 20 गो सवाल आपका साइंस का, टोटल 120 हो गया। तो एसएसटी, ईवीएस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, इसमें स्कोर वही ला पाएगा जो क्या कर पाएगा, जो कंटेंट को दिन प्रतिदिन सही तरीके से समझने का कार्य करेगा, वही यहाँ पर स्कोर कर पाएगा। और जो समझने का काम नहीं करेगा उसका स्कोर सही तरीके से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा टारगेट रखते हैं कि दिन रात अगर हम लोग कंटेंट को थोड़ा सा रट्टा मार के, थोड़ा सा समझने का कार्य करके, तो 50 नंबर का एक एवरेज लेकर चलते हैं। वहां पर कितना चलते हैं, 50 अंक एक एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है। और विज्ञान में हम 10 गो नंबर मान के चलते हैं। विज्ञान में कितना मान के चलते हैं, तो 10 ही अंक मानकर चलते हैं। मतलब आपका कम डाटा लिए, कुल मिलाकर हमारा कितना हो गया बताइए, तो 85 नंबर तक आ रहा है। 90 प्लस का हमारा टारगेट है, तो लगभग में हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं और इस तरह से काम करते हैं तब। तो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप मैथ और रीजनिंग को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी चाहिए, हम तो कहीं नहीं गए हैं, हम शुरू से यहीं पे पढ़े हैं और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं है पल्लवी जी। धन्यवाद आपके अटूट विश्वास के लिए। और बहुत ऐसे मित्र हैं जिनका अटूट विश्वास मेरे पे बना हुआ है, क्या था भी, और मेरे वजह से, क्योंकि अक्सर मित्र हमारे साथ मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए जुड़ते और हम ही क्लास नहीं ले पा रहे थे, जिस कारण से वो इधर से उधर हो गए। ये कितना आसान लग रहा है अभी देखने में, और इस चीज को आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, अवलोकन कीजिएगा। कब, तो अपने रविवार के टेस्ट में आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, हर सेक्शन से आपका वहां पे सवाल रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि नवीन प्रश्नों को, नवीन करंट अफेयर को ऐड ऑन करके आपके टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि आपका एक सही तरीके से क्या हो सके, क्रॉस चेक हो सके। साइंस में एनसीईआरटी से पूरा किया हुआ है, वेरी गुड। तो पूरा एनसीईआरटी किए हुए हैं तो आपको तो 20 में कम से कम 14 नंबर, 15 नंबर आना चाहिए अनीता जी। ये हो गया हमारा अंक का बात। अब हम लोग चलते हैं अपने गणित की तरफ, क्योंकि गणित का सवाल सभी आपका एक से क्या है, अलवेला सवाल है। अब आइए, एकदम बेसिक से हम लोग कार्यों को लेके चलेंगे, और हर टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रकार का प्रश्न आया है अभी तक के आपके एग्जाम में, उन तमाम प्रश्नों को हम लोग देखने का काम करेंगे, और उन तमाम प्रश्नों के आधार पे उससे संबंधित और प्रश्नों को समझेंगे। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जितने भी लोग क्लास में हैं, अभी तक आपके इस क्लास में 50 मित्र क्रॉस हो चुके हैं, और आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपने अपने क्लास को अपडेट करवाया है या इस क्लास में आप जुड़े हैं, तो कृपया अपने लाइव क्लास में अवश्य उपस्थित रहिए, वरना कोई फायदा नहीं होगा, मुस्का पुनः मुस्का भवा वाला हाल हो जाएगा। आइए, सबसे पहले आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति से जो हम लोग थ्योरिकल नॉलेज को पढ़ने का काम करते हैं, वह भी हमारे लिए क्या है, तो लाभप्रद है। क्योंकि कभी कभी एक या दो सवाल जो है आपका थ्योरिकल चीज से भी रहेगा, और वहां पे खास करके ऐसे दो ऑप्शन जो होता है
उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। यह दो ऑप्शन हमें बहुत ज्यादा परेशान करने का काम करता है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें संख्या पद्धति का, तो संख्या पद्धति से आपके एग्जाम में अब तक जो देखा गया है 3 से 5 सवाल है, परंतु ये 3 से 5 सवाल बड़े ही अलग तरीके से हैं, अलबेले तरीके से हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक का, और कभी कभी एक आध गो प्रश्न 11 12 का भी टच होता है। तो जब हम लोग इसके थ्योरिकल चीज को देखेंगे तो हम लोग क्लास 6 से 10th में अगर वह टॉपिक है, अगर वह कंटेंट है, तो उसके भी प्रश्नों को बनाने का काम करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी पुस्तक में गिवन है। बहुत ऐसे प्रश्न है, बहुत ऐसा लाइन है, बहुत ऐसा डाटा है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के पुस्तक से उठाकर आपके एग्जाम में चला आता है, उसे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बीच में पढ़ाया था, तो आपको याद होगा एक एक्सपोनेंट चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। जो भी हमारे पुराने मित्र हैं, क्या आपको याद है? एक हम लोग एक्सपोनेंट, जिसे हम लोग घातांक और करनी के भी नाम से जानते हैं, उसे हम लोग पढ़ने का काम कर रहे थे। क्या आप लोग उस क्लास में थे? जो भी हमारे पुराने मित्र हैं, थोड़ा सा अपना प्रतिक्रिया फास्ट रखिएगा, तो आनंद भी आएगा, मजा भी आएगा, आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। तो थोड़ा सा आपका प्रतिक्रिया फास्ट होना चाहिए। काजल यादव जी, गुड मॉर्निंग। मैक्सिमम हमारे पुराने मित्र 21-23 सेशन के, 22-24 सेशन के, 23-25 सेशन के सभी मित्र अपने इस क्लास में क्या है, कनेक्टेड हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, आइए जल्दी से आप सभी लोग कनेक्ट होते चलिए। आइए 3 से 5 नंबर, यस सर, मिश्रा जी, सुनीता कुमारी, पल्लवी कुमारी, वेरी गुड। तो 3 से 5 नंबर के लिए आपको सारा बेसिक, जो एक बार मैंने आपको बेसिक मैथ में सीटेट के लिए पढ़ाया होगा, वो तो हम लोग आज ही रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद जितना भी बेसिक बचेगा उसे मैं आपको रिवाइज करने के लिए प्रश्न के माध्यम से भी रिवाइज करेंगे, पहला चीज। उसके बाद हमारा क्या है, जितना भी आपको सूत्र की आवश्यकता है, जितना भी आपको फॉर्मूला की आवश्यकता है, वो तमाम फॉर्मूला, वो तमाम सूत्र आपके इस नोट्स के अंदर में गिवन होता रहेगा। और आपका काम क्या है, उन तमाम प्रकार के नोट्स को, उन तमाम प्रकार के फॉर्मूला को अपने माइंड में रखना, ताकि आपको कहीं से भी कोई समस्या न हो। क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अगर आप लोग सूत्र को अपने माइंड में नहीं रखेंगे तब तक हमारा सवाल नहीं बन पाएगा। तो सूत्र को माइंड में रखने की अति आवश्यकता है, माइंड में अवश्य रखिएगा। क्लियर है? चलिए, यस सर यस सर यस सर। आइए, तो 3 से 5 नंबर के लिए हमारा सबसे पहला बेसिक टर्म जो कि आज ही हम लोग देख लेंगे। अगला है लॉगरिथम, इसी को बोलते हैं लघु गणक। यहां से एक सवाल आया था, इस टॉपिक को हम लोग, वो भी एक बार ही आया हुआ है, इसको 2 मिनट के लिए हम लोग स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप पढ़े होइएगा एलसीएम एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ जो आप नॉर्मल पढ़े हैं सीटेट में, वह नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ में रेशियो भी इन करा देगा, एक्स का वैल्यू भी इन करा देगा, और उस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट निकालने का कार्य करना पड़ेगा, उस तरह से आपको समझने का कार्य करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद है हमारा अनुपात और समानुपात। रेशियो से बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल होता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी दो संख्या है जो 2:3 में है, और दोनों का योग हमारा कितना है, दोनों का योग मान लीजिए हमारा है 45। तो वह संख्या क्या क्या है? आपसे क्या मैंने कहा कि रेशियो बड़ा ही प्यारा सा आपका टॉपिक है। मैंने आपको कहा कि दो संख्याएं 2:3 में है। ध्यान से सुनिए, तो बनाइए, तो जो भी हमारे पुराने नए मित्र हैं, दो संख्याएं 2:3 में है, 2:3 में है, दोनों का जो योग्य है तो कितना है, 45 है। तो आपको संख्याएं बताना है। अब जरा सोचिए, अब कुछ लोग कहेंगे गौरव इतना चीज देखबे नहीं किए थे, और जो हमारे सीटेट वाले मित्र कहेंगे, जो अभी अभी इन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है और जो पुराने हो तो फटाक से बनाने का यहाँ पे काम कर देंगे। तो मैंने कहा कि दो संख्याएं 2:3 में है,
जिनका योग कितना है 45 है, तो वह संख्याएं क्या हैं सो बताइए। अब यहाँ पर आपने देखा और आपके मन में आ गया टेंशन, अरे तो राखी कैसे होगा? तो कुछ नहीं, सभी प्रकार के काम का तरीका है, ट्रिक भी है। पल्लवी कुमारी जी कह रही हैं 9। चलिए, मैंने आपसे संख्याएं पूछा था, आप डायरेक्ट 9 कह दी, ऐसे नहीं। ठीक, दोनों संख्याएं क्या है? वेरी गुड सुहानी मिश्रा, 18 और 27 होगा हमारा संख्या। 18 और 27 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। आपने क्या किया? तो हम लोग मान लेते हैं संख्या कि 2x प्लस 3x, इसका योग कितना है 45, तो 5x इक्वल टू 45, तो x क्या हो जाएगा 45/5, 9 हो गया। अब ये x हमारा 9 आया, तो पहली संख्या 2x, तो 9 2 जा 18, और ये 3x, 9 3 जा 27, दोनों का योग करेंगे कितना पुर जाएगा? तो 45 पुर जाएगा। ये हुआ आपका अप्रोच बनाने का कि 18 7 25 20 45। और ऐसे में ही आपको कह देगा कि उसका उम्र 10 वर्ष पीछे था, आज से 10 वर्ष पहले था, उसका रेशियो ऐसे है। तो अर्थात पूर्ण रूप से आपको जोड़ घटाव ही करना है, गुना भाग ही करना है, परंतु उसको बस सजाना है। ये आपने सजा लिया तो आपका काम क्या हो गया? बन गया। और सजाने में तो आप लोग खुद माहिर है, तो आपको चिंता की कोई चीज को एकदम बड़ा करके दिखाना और उसी चीज को एकदम छोटा कर करके समझना, यही अंतर है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग रेशियो में फालतू का इन्ने उन्ने का प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न हमारे टू द पॉइंट ट्री के एग्जाम में आया है, एक दो गो सवाल जो आया हुआ है रेशियो का, उससे तरह का ही संबंधित प्रश्न हम लोग बनाएंगे। ये नहीं कि बच्चा वाला रेशियो बैठ के बनाना शुरू कर दिए। बेसिक में जो दिक्कत होगा वो एक क्लास में देखेंगे और फिर डायरेक्ट अपने ट्री के पैटर्न की तरफ चलेंगे कि वैसे सवाल को हम लोग कैसे बनाने का कार्य करेंगे। क्लियर है? अगला हमारा जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका नाम है औसत प्रतिशत लाभ हानि। अब समझिए, यहां से लेके और आपका यहां तक का सवाल, ये सभी आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। चाहे आपका औसत हो, चाहे आपका प्रतिशत, प्रतिशत का बड़ा ही बड़ा योगदान है। ये भी आपका 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। क्या मिश्रा जी, अगर आप प्रतिदिन टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होइएगा तो आपने देखा होगा कि आपके प्रतिशत से भी सवाल जो है, दिन प्रतिदिन आपके प्रतिशत से भी क्या रहता है? तो सवाल रहता है। क्या आपने देखने का काम किया है? जल्दी से बताने का काम कीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिएगा, क्या आपने इस तरह से सवाल को देखने का काम किया है? जल्दी से बताने का काम कीजिएगा, वेरी गुड। क्या आपने प्रतिशत के सवाल को देखने का काम किया है? क्या सच में 3 से 4 प्रश्न रहते हैं आपके एग्जाम में? चलिए सोचिए और बताइए। वेरी गुड, 18 और 27। अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं? आंसर ही देने का काम कर रहे हैं। आपको आंसर से उठना है और जो मैं टॉपिक आपसे पूछ रहा हूं वह टॉपिक आपको बताने का काम करना है। अपने आंसर से उठिए और टॉपिक बताने का काम कीजिए। चलिए, अभी तक आप लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दिया। समय और दूरी से प्रश्न रहता भी है और नहीं भी रहता है, अलग अलग तरीका है। प्रश्न आपको देखने को मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। यस सर, रहता है, वेरी गुड। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है हमारा क्षेत्रमिति, जहां से आपके 3 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे। एक है हमारा द्विघात समीकरण जिसे आप कहते हैं, राकेश जी। चलिए, अब यहां से हमने देखा कि 5 नंबर, 2 7, 4 11, 2 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 2 22। अब ये जो इतना मैंने नंबर आपको यहाँ पर लिखा है, ये सभी आपके ऐसे नंबर मैंने लिखे हैं जिस टॉपिक को हमें पहले क्या कर लेना है? कंप्लीट करना है। सबसे पहला हम लोग शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति से, इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ भी आपका 5 नंबर का है। एलसीएम एचसीएफ को उठाएंगे। अब जितना रेशियो रहे हम लोग लगभग में पकड़े हैं, तो 20 से 22 सवाल आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेगा।
तो हम लोग संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, फिर प्रतिशत, उसके बाद सबसे बड़ा काम करेंगे हम लोग अपने क्षेत्रमृति पे और द्विघात समीकरण पे। अर्थात सारा चीजों को पगलाने से अच्छा है कि कुछ ऐसे टॉपिक पे पगलाए जो हमारे काम का हो। अगर मान लीजिए कि हम 25 अंक तक को प्रिपेयर करके गए और उस 25 में से दो चार सवाल आपका इधर उधर के टॉपिक से आपसे पूछ दिया और दो चार गो सवाल नहीं हो बनता है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप याद कीजिए, मैंने आपको दिया था सीटेट के एग्जाम में बाल्टी, उस बाल्टी को भी रखिएगा, परंतु यहाँ पे बाल्टी का संख्या है कम, इसमें बाल्टी में आप कम में रख सकते हैं, ज्यादा आपको नहीं रखना है। यहाँ पे जो टॉपिक हमने देखा, उस टॉपिक में कितना नंबर आपको हम बोले हैं, तो 20 से 25 गो सवाल रहता है मैथ का और 10 से 15 गो सवाल रहता है रीजनिंग का। अगर मान लीजिए कि 22 सवाल मैथ का है, तो रीजनिंग का आपको 10 गो या 11 को देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपका क्या है, डाटा है। अगर आपको छोटा सा मैं आपको बताना चाहूं, ये भी चीज समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारा सारा चीज निकल कर आ रहा था। जस्ट एक मिनट आप मुझे समय दे दीजिएगा। सारा डाटा मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने ऑब्जर्व किया है, और मैंने उस दिन भी बताया था कि ट्री 1 में ये अपना क्या है, मैथ है, और ये अपना क्या है, रीजनिंग है। ट्री 1 की बात अगर करें, उसके बाद ट्री 2 की बात करें, उसके बाद ट्री 3 की बात करें। समझते चलिए, पहले ये सारी बातें जो है बेसिक चीज आपको अवश्य पता होना चाहिए, वरना क्या होगा, दिक्कत होगा। हेलो हेलो, हाँ ये भेज दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्री 1 में जो हमारा सुबह वाला शिफ्ट था, मैथ में प्रश्न था 20 गो, रीजनिंग में था 11 गो। ट्री 2 की बात करें तो मैथ था 16 गो, रीजनिंग था 14 गो। और ट्री 3 की बात करें तो यहाँ पे 16 था और यहाँ पे 11 था। ये है आपका डाटा। ये तीनों ट्री का, एक तो बीच में हमारा कैंसिल हो गया था, ये तीनों ट्री का क्या है, अपना डाटा है, पेड़ का नहीं, पेड़ का नहीं, जो आपका एग्जाम हुआ है। तो ट्री 1 में कुल मिलाकर कितने सवाल आ गए थे, 31। इसमें कितने हो गए, तो 30, और इसमें कितने हो गए, तो 27। ये है आपका डाटा, छोटा सा आपका डाटा है। क्या मिश्रा जी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे होइएगा, मिश्रा जी हैं, शिवानी जी हैं, तो आपने देखा होगा इस सारा डाटा, एक एक प्रश्नों को मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा एनालाइज करके बनाया गया है, कितना में से कौन सा टॉपिक का प्रश्न आ रहा है। देखिए, ये सारा आपका पूरा बैठे हैं, निकाले हैं, प्रश्न को देखे हैं, तब जाकर सारा कुछ को मैंने यहाँ पे लिखने का काम किया है कि आपको कार्य करना कैसे है। सिर्फ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, कैसे पढ़ना है कि हमारा स्कोर सिक्योर हो जाए। अब हम पढ़ने को पूरा विस्तृत सिलेबस पढ़ रहे हैं, हमारा काम है नहीं किया। हम 5-6 टॉपिक को ही 100% कंप्लीट करेंगे और वहां से कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि हमारा गणित का सवाल 20 गो रहे तो 10 गो 12 गो सही बनना चाहिए, 16 गो भी रहेगा तो 8 गो 10 गो सवाल हमारा क्या बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। और यहाँ पे मैथ का संख्या कमा है, मैथ रीजनिंग का, तो आपका क्या बढ़ा होगा, सोशल स्टडीज में नहीं तो साइंस में प्रश्न का संख्या बढ़ा होगा। तो ये है आपका तरीका, इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। तो हम लोग एक ऑलमोस्ट आइडिया लेकर चलते हैं कि हमारा जो रीजनिंग का सवाल रहेगा अपने एग्जाम में क्या गो रहेगा, तो 10 गो सवाल माइंड में रख के चलिए कि 10 सवाल हमारा रीजनिंग का रहेगा। और अगर हम लोग मैथ की बात करें तो एक नॉर्मल सा एवरेज पकड़ चलते हैं कि मैथ का सवाल हमारा 15 गो रहेगा, एक नॉर्मल हम लोग पकड़ लिए, 15 10 25। अब हो सकता है कि हमारे से 17 गो पूछ दे, कि हमसे 12 गो पूछ दे, हो सकता है मैथ हमसे 18 गो पूछ दे और रीजनिंग हमसे 11 गो पूछ दे। ये डाटा अपना डिपेंड करता है, इसको तो कोई बता पाना संभव नहीं है। तो एक एवरेज हम लोगों ने क्या किया, इतना पकड़ने का काम कर लिया, और हमको स्कोर भी चाहिए इतना ही। अब हमारा जो टॉपिक था, इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा सा अलग भी लिख लीजिएगा कॉपी में। संख्या पद्धति, सबसे पहला काम संख्या पद्धति, एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे प्रतिशत की तरफ। कहां चलेंगे, प्रतिशत की तरफ। फिर हमारा क्षेत्रमृति चला आएगा और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रैखिक समीकरण भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
तो ऑलमोस्ट हमें 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 और 5 कितने टॉपिक पे काम करना है? तो 5 टॉपिक पे काम करना है। उसके बाद जो हमारा बच गया, जैसे कि औसत का सवाल है, लाभ हानि का सवाल है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, आयु से संबंधित प्रश्न है, ये सब आपका उस प्रतिशत के भी अंदर में, रेशियो के भी पास में आपको देखने को क्या होगा? मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये सारा चीज आप समझ गए। तो जो हमारा कोर पॉइंट है, जो हमारा कोर टॉपिक है, उससे पहले हम लोग पकड़ेंगे और बाकी फिर अपना आराम से देखा जाएगा। आपको बस इतना प्रयास करना है कि अगर पहला टॉपिक हमारा, जैसे कि आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका संख्या पद्धति। हम लोगों का पहला टॉपिक क्या है? तो पहला टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग किसको प्रारंभ करेंगे? जल्दी से रिप्लाई करने का काम कीजिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए, सबसे पहला यह सर रहता है, वेरी गुड। संख्या पद्धति को हम लोग क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। संख्या पद्धति को कहा जाता है नंबर सिस्टम, और यह हमारे एग्जाम में कितने नंबर का रहेगा? तो यह हमारे एग्जाम में 3 से 5 नंबर का रहेगा। जी हेलो, जी मैडम। बीपीएससी वाला क्लास में आप नहीं है, क्या है? ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? संख्या पद्धति को कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहला जाएगा ये? तो नंबर सिस्टम कहलाएगा। और आप याद करें, जब हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था, तो वहां पर सबसे पहले मैंने आपको सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया था कि संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है। अब ये संख्या और अंक का जमाना हमारे बीपीएससी में नहीं रहा। तो संख्या पद्धति में कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला इसका जो बेसिक जानकारी है, और बेसिक क्या है हमारा? सबसे पहला है संख्या का प्रकार। क्या है? संख्या का प्रकार, इसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद विभाज्यता का नियम, ये आपके लिए इसलिए आवश्यक है, विभाज्यता का नियम, क्योंकि जब आप प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनाने में आपको कैलकुलेशन करना है, गणना करना है, कैलकुलेशन करना है। और जब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, तब तक हमारा काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे? विभाज्यता का नियम देखेंगे। इसी में एक चीज हम लोग और पढ़ेंगे, दशमलव संख्या। क्योंकि आपके एग्जाम में अब पॉइंट में, डेसिमल में बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। दशमलव संख्या को भी हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। संख्या का प्रकार हुआ, विभाज्यता का नियम हुआ, उसी प्रकार से हमारा दशमलव संख्या हुआ। और इसमें जो हमारा चीजें बचती है, उसे भी हम लोग अपने प्रश्न के माध्यम से, हमें जिस जिस प्रकार की चीजों की आवश्यकता होगी, उसे हम लोग अपने प्रश्न के माध्यम से क्या करेंगे? देखने का, समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं है? अब आइए, इसमें और भी टॉपिक हमारा एड ऑन होगा। अब सीटेट की तरह नहीं, बीपीएससी की तरह, कि हमें जिस चीज की आवश्यकता है उसे हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? समझ लेंगे। सबसे पहला हम लोग चलते हैं संख्या के प्रकार की तरफ। अब इस संख्या के प्रकार से आपके रीजनिंग में भी एक सवाल आता है, जिसे बोलते हैं सिलोजिज्म। क्या बोलते हैं? सिलोजिज्म कहते हैं। रीजनिंग में भी आपका कभी कभी सवाल पूछ देगा कि क्या सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है? बताइए तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, क्या वह परिमेय संख्या है? जल्दी से बताइए। जितने भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, क्या वह परिमेय संख्या है? जल्दी से रिप्लाई करने का काम कीजिएगा। नो दिक्कत सर जी, वेरी गुड। जल्दी से एक बार आप लोग रिप्लाई कीजिए, तब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। नाजनी परवीन, पल्लवी कुमारी कह रही हैं नहीं, अनीता कुमारी कह रही हैं यस। सभी लोग अपना अपना प्रतिक्रिया देने का काम कीजिए। आपको तो पता है, विदाउट रिस्पॉन्स आप किसी भी चीज को नहीं सीख पाइएगा। तो आपका रिस्पॉन्स अति आवश्यक है। जल्दी से आप सभी लोग प्रतिक्रिया दीजिए।
कुछ मित्र कह रहे हैं यस, कुछ मित्र कह रहे हैं नो। दोनों प्रकार का आपका जवाब क्या है यहाँ पे निकल कर आ रहा है। आइए सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझने का काम करते हैं। क्लियर है? जल्दी से बताइए। ठीक, आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। संख्या के प्रकार में सबसे पहले अगर हम लोग संख्या की बात करें तो इस संख्या के अंदर में एक बात होता है, इसे बोलते हैं संख्या के अंदर में। अभी तक वेरी गुड, कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं। चलिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। सम्मिश्र संख्या, क्या बोलेंगे? सम्मिश्र, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर के भी नाम से जाना जाता है, जटिल संख्या। सम्मिश्र नंबर के प्रकार को हम लोग तोड़ रहे हैं। ये अगर हम लोग तोड़ते हैं तो दो बात में टूटता है, एक को बोलते हैं रियल नंबर, एक को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अर्थात क्या क्या टूटेगा? एक हमारा कहलाएगा वास्तविक संख्या, क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। और दूसरा हमारा कहलाता है काल्पनिक संख्या। अब आप कहिए कि गौरव दोनों का मतलब, तो नंबर लाइन का नाम आप सुने होंगे। ऐसी संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पे निरूपित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, वो हमारा कहलाएगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और ऐसी संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते हैं, वो हमारा कहलाएगा इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। क्लियर है? अब दुनिया में जो हमारा इमेजिनरी नंबर, वहीं पे काम खत्म, काल्पनिक संख्या का काम वहीं पे खत्म। अब इस रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को दो पार्ट में तोड़ा गया। कितने पार्ट में तोड़ा गया? तो दो पार्ट में तोड़ा गया। एक को बोलते हैं परिमेय और दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय। परिमेय को अंग्रेजी में रेशनल नंबर और अपरिमेय को इरेशनल नंबर, ये तो पता ही होगा। चलिए वेरी गुड, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। क्या बात है नाजनी परवीन जी। तो परिमेय संख्या सबसे पहला, इसका दो गो पार्ट, कौन कौन? तो परिमेय संख्या, ठीक, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। नाम सुने होइएगा। परिमेय संख्या जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स कॉल्ड परिमेय संख्या। और एक हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। क्लियर है? अब भाई अपरिमेय के भी काम यहाँ पे खत्म। अब इस परिमेय को दो प्रकार के रूप में तोड़ा गया। एक को बोलते हैं भिन्न और दूसरे को बोलते हैं पूर्णांक। भिन्न को अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रैक्शन और पूर्णांक को बोलेंगे इंटीजर। क्लियर है यहां तक? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो परिमेय संख्या को दो पार्ट में हम लोग तोड़े। एक हमारा कहलाएगा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक का मतलब फ्रैक्शन वाला, और दूसरा हमारा क्या कहला जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक को क्या बोलेंगे? तो पूर्णांक को बोलेंगे इंटीजर। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब परिमेय संख्या को हम लोगों ने तोड़ दिया। देते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर और इंटीजर। अब भिन्नात्मक तो हमारा पी बाई क्यू के रूप में हो गया। अब जो हमारा पूर्णांक है, इस पूर्णांक में क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में जितना भी प्रकार का संख्या है, अर्थात पूर्णांक के अंदर में हमारा शून्य भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा और निगेटिव नंबर भी होगा। और इसके अलावा आपने जितना चीज पढ़ा है, चाहे आपने पढ़ा होगा, जा रहे हो क्या? चाहे आपने पढ़ा होगा सम संख्या, चाहे आपने पढ़ा होगा विषम संख्या, चाहे आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या, चाहे आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्या, आपने पढ़ा होगा, और उसके बाद क्या हो गया हमारा भाज्य संख्या, उसके बाद हमारा अभाज्य संख्या। ये सभी प्रकार की संख्या क्या है हमारा? तो इंटीजर के अंदर में आएगा, पूर्णांक के अंदर में आएगा।
अर्थात आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछता है कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। इस तरह से आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। और ये छोटा सा हमारा क्या था, तो संख्या का प्रकार था, जो आप लोग क्या रखिएगा, अपने माइंड में समाहित रखिएगा, जहां से आपको कोई दिक्कत या समस्या या परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जब जितना थ्योरी की बात हो, उस थ्योरी को अपने माइंड में रखते चलिए। अलग से एक कॉपी बनाइएगा। कॉपी में हर दिन, आज आपका क्लास नंबर 1 है गणित का, तो क्लास 1 लिख कर आपको इतना सारा मटेरियल जो अभी आपको हम बता रहे हैं, जो नंबर है आपके कॉपी पे, आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 से 35 नंबर के एग्जाम में हमें कम से कम 25 अंक लाना है। और उसके लिए हमें जितना करना पड़ेगा मेहनत, उतना हम लोग मेहनत करेंगे। एक अपना टारगेट सेट कीजिए। और मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैं आपको ऑलवेज कहता हूं, गणित रीजनिंग को अगर आप चाहेंगे कि स्किप करके हम रिजल्ट बना लें, तो वह हमारा कभी भी संभव नहीं है। इस चीज को भी माइंड में रखने का काम कीजिएगा। एक बार फिर से बोलिए तो। अच्छा, आइए एक बार बोल देते हैं। समस्त दुनिया में जितने भी प्रकार की संख्या है पल्लवी जी, वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, तो सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। अर्थात संख्याओं का एक प्रकार का ऐसा समुच्चय जहां पर विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वह हमारा कहलाएगा सम्मिश्र संख्याएं। और इस सम्मिश्र संख्या को हम लोगों ने दो प्रकार में क्या किया है, विभक्त करने का काम किया है। एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या, दूसरे को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का अर्थ हुआ, लिख लीजिएगा कॉपी पे, ऐसी संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वह हमारा वास्तविक संख्या कहलाएगा। और ऐसी संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वह हमारा काल्पनिक संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्या के दो गो बेटा कौन कौन, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलेंगे रेशनल नंबर और अपरिमेय को बोलेंगे इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या का मतलब कि ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पे q बराबर नॉट जीरो। अब p बाई क्यू समझ में नहीं आता है तो लिख लीजिए, जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिखेंगे, और जहां पे हर कभी भी हमारा शून्य नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्या दो एक परिमेय संख्या है, क्या दो एक परिमेय संख्या है, आप कहिएगा कि गौरव आप तो पढ़ाए हुए हैं कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो। यहाँ पे p का मतलब क्या हुआ, तो p का मतलब हुआ अंश और q का मतलब हुआ हर। और मैंने कहा है कि जहां पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात हर हमारा कभी भी शून्य नहीं होगा। अब क्या है कि गौरव ये तो यहाँ पे दो है, ये तो भाई हमारा अंश बट्टा हर के रूप में है वे नहीं करे, तो थोड़ी ना हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो। और क्लास में प्रतिदिन एक्टिव रहिए। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम भी क्लास नहीं लेंगे। तो क्लास में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको तो पता है कि हम आपके प्यार के भूखे हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त। जब तक आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे तो मैं आपको दिखूंगा नहीं, फिर हम अपना जगह पे चले जाएंगे, सीटेड और डीलेड में लग जाएंगे। जब तक आपका प्यार नहीं दिखेगा तब तक हम आपको नहीं दिखेंगे। तो मेरे साथ आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। मेरा नींद टूटा तो आपका भी नींद टूटना चाहिए। अगर मैंने अपने प्रेम से वंचित करके इस क्लास में उपस्थित हूं, तो आपको भी सारा माया रूपी जंजाल से निकल के क्लास में उपस्थित होना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड स्टडी, दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ सिलेक्शन। तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। भले ही हम लोग जिस उद्देश्य से जुड़े हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। हमारा लक्ष्य 90 अंक का है, तो 90 अंक हम लोग प्राप्त करके रहेंगे। राइट, तो जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिए। क्या है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनीता कुमारी जी, सुहानी मिश्रा जी, अर्थात दो को हम लोग नीचे में क्या है, तो एक हमारा छिपा हुआ है और ये हमारा p बाई क्यू के रूप में है, जहां पे अंश हमारा क्या है, तो अंश है हमारा 2 और हर है हमारा 1। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि कोई संख्या है 2, तो 2 के बगल में छिपा हुआ है क्या, तो 1 गुना में भी छिपा रहता है। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखने का काम कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
आइए आगे बढ़े यहां से जल्दी से। अब क्लियर है पल्लवी जी? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या के परिवार में से निकला हमारा दो गो प्रकार। एक को बोलेंगे भिन्नात्मक संख्या, तो भिन्न हो गया, और एक कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक हमारा कैसा होता है? तो दुनिया की समस्त संख्याएं, चाहे वह पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वह निगेटिव नंबर हो, चाहे वह शून्य हो, ये सभी क्या है? हमारा पूर्णांक है। और पूर्णांक के ही अंदर में हमारा सम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, प्राकृत संख्या आएगा, अभाज्य संख्या आएगा, भाज्य संख्या आएगा। ये सभी हमारा कहाँ आएगा? सुनना, ये सभी हमारा पूर्णांक के ही अंदर में आ जाएगा। कब तक भेजना है? क्लियर? सर अगर नहीं रहेगा पल्लवी जी, नहीं रहेगा पल्लवी जी, चिंता मत कीजिए। ठीक। चलिए, क्लियर है यहां तक? आगे हम लोग इस पॉइंट को भी देख लिए। अब आप लोग एक छोटा सा, क्योंकि अक्सर हम लोग गलती करते हैं, और ये हमारा गलती कहाँ होता है? तो गणना में होता है, कैलकुलेशन करने में होता है। और हम जिस सफर की तरफ निकले हैं, वहां पे आपके बेसिक से बेसिक बातों का बहुत आवश्यक चीज है। जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं ध्यान में रखिएगा, दिक्कत होगा। उदाहरण स्वरूप आप सभी को पता होगा, प्लस प्लस मिलकर क्या बनता है? प्लस माइनस मिलकर क्या बनता है? माइनस माइनस मिलकर क्या बनता है? और माइनस प्लस मिलकर क्या बनता है? तो प्लस प्लस मिलके बनेगा प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस, और माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाएगा? इस डाटा को क्या कीजिएगा? अपने माइंड में, अपने माइंड में रखने का कार्य कीजिए। क्या आपका क्या है? क्या आपके कैलकुलेशन में आपको मदद करेगा, और आपके कॉपी पे ये चीज क्या होना चाहिए? समाहित होना चाहिए। आपके कॉपी पे क्या होना चाहिए? ये चीज समाहित होना चाहिए। जल्दी से लिख लेने का काम करें, फिर हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने का काम करेंगे। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। वेरी गुड नाजनी परवीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, पल्लवी कुमारी, सर अगर 2/0 रहेगा, देखिए पल्लवी कुमारी जी, पल्लवी जी कह रही हैं कि 2/0 रहेगा तो क्या होगा? तो 2/0 रहेगा तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। और शायद मिश्रा जी, आपको याद होना चाहिए कि एक बार हम लोग अपने सीटेट की तैयारी कर रहे थे, सीटेट की तैयारी कर रहे थे, तो सीटेट की तैयारी में इस तरह का एक सवाल भी आया था, और प्रीवियस ईयर सवाल भी है ये सीटेट का। कभी भी किसी संख्या को अगर हम लोग शून्य से भाग करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? अपरिभाषित कहलाएगा, कोई रिजल्ट संभव नहीं। क्या कहलाएगा? अपरिभाषित कहलाएगा, कोई रिजल्ट संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जब भी हम लोग, इसका मतलब हुआ कि 2 को भाग कीजिए शून्य से, विभक्त करने के लिए कह रहा है। मैं आपको कहूंगा, इस पेन का शून्य टुकड़ा कीजिए। विभक्त का मतलब क्या हुआ? भाग करना। तो मैं आपको कहूं कि इस मार्कर का शून्य टुकड़ा कीजिए, तो क्या मार्कर में कोई बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। एक टुकड़ा करना है तो तोड़ देंगे, पर क्या शून्य टुकड़ा में कोई बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये कहलाता है अपरिभाषित। ठीक है, पल्लवी जी ध्यान में रखिएगा। ये चीज तो हो गया, नॉट डिफाइंड, याद है ना? आप ही लोग के बैच के समय ये सवाल आया हुआ था। दूसरा चीज, एक बेसिक चीज है कि अगर कोई प्लस को हम बराबर के इधर लेके जाते हैं, माइनस को ले जाएंगे, गुना को ले जाएंगे, और भाग को ले जाएंगे, ये सब मुझे जरूरत पड़ेगा सवाल जब आपको बनवाएंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब प्लस हमारा इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, जब माइनस इधर आएगा तो प्लस में, गुना इधर आएगा तो भाग में, और भाग इधर आएगा तो गुना में।
इस चीज को भी आप क्या कर लें, अपने माइंड में रखने का, सभी चीज आपका बेसिक सा कंसेप्ट है, माइंड में रखने का काम कीजिए। हम एकदम शून्य से एडवांस की तरफ चलेंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त। बस चलते रहिए, सफर में साथ देते रहिए। आई नो कि अगर आप लोग साथ देंगे तो हम लोग पूरा टू द पॉइंट, अगर बस आप मेरे साथ 1 महीना लगातार पढ़िए, अभी कोई सेट नहीं बनाइएगा। आप पहले क्या कीजिए, 1 महीना मेरे साथ में पढ़िए। 1 महीना में जितना भी कंटेंट हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, जितने भी सवाल को पढ़ेंगे, 1 महीना पहले पढ़िए। 1 महीना का मतलब हो गया कि पूरा मार्च पढ़िए, फरवरी को तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं, पूरा मार्च पढ़िए और तब अप्रैल में उठाइएगा सेट और उसको बनाइएगा और देखिएगा कि कै गो मैथ का सवाल आपके मन से बन रहा है। अभी भी आप बना रहे होइएगा तो 1 महीना पहले चुपचाप पढ़िए। इसमें जितना मैं आपको क्लास करवा रहा हूं आराम से पढ़िए और मेरा संभव प्रयास रहेगा कि मैं आपको 7 दिन दिखूं। जिस तरह से मैंने आपके सीटेट में, इस बार मैं अपने सीटेट के बैच को थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। सीटेट का मैं ऑफलाइन का बैच एक्टिव भी नहीं करूंगा ताकि हमारा बीपीएससी डिस्टर्ब ना हो। आप लोगों ने जो एक मुझे बदनाम कर रखा है कि गौरव मैं आपके कारण जुड़ता हूं या जुड़ती हूं और आप ही क्लास नहीं लेते हैं, तो ये बदनामी का टैग अब इस माथा से हटा देना है। जब आप साथ में हैं, हम साथ में हैं, तो 22 सितंबर को अपना शिखर क्या होगा, धुआं धुआं अवश्य हो जाएगा। तो 1 महीना पहले सिर्फ पढ़िए, समझिए, सीखिए। ये 2 चीज हो गया, क्लियर है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज गणित के लिए आपके लिए अति आवश्यक है, जो आपको आना चाहिए, किसी भी हाल में आना चाहिए, तब जाकर गणित का सवाल आप जल्दी से बना पाइए। आइए, कुछ चीजें जो है तो आपके लिए अति आवश्यक है, जो अगर नहीं आएगा तो आप गणित के सवाल को सही तरीके से बना नहीं पाइएगा या फिर आपको बनाने में समस्या आएगा। तो वो चीज सब क्या है, मैं अक्सर आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं और आज मैं फिर से आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस टेबल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं ना, ये बचपन की चीजें हैं, आज तक आप लोग याद नहीं किए, खैर कोई बात नहीं है। 2 से 20 तक का कैसे, तो मैंने आपसे पूछा 19 × 5 = 20, इस तरह से मैं आपसे पूछूंगा और आपको पटाख से क्या कर देना है, जवाब दे देना है। जब आपका ये पहाड़ा आपके माइंड में रहेगा तो आप बड़े ही आसानी पूर्वक से क्या कर पाइएगा, कैलकुलेशन कर पाइएगा, चीजों को आप कैलकुलेट कर पाइएगा बड़े ही आसानी पूर्वक। तो 2 से 20 तक का पहाड़ा। अब थोड़ा सा आपका बीपीएससी में लेवल आगे है तो आपको क्या करना है, 2 से 20 तक का वर्ग, वर्ग निकालने का भी, स्क्वायर निकालने का भी तरीका है, जो कि हम लोग प्रश्न के माध्यम से देख ही लेंगे। और कम से कम 2 से 20 तक का क्यूब, हन। अब ये देखिए, ये 3 चीज जो है ना, ये 3 चीज आपको मदद करेगा। क्या चीज में मदद करेगा, तो आपको रीजनिंग में मदद करेगा। ये 3 चीज आपको कहाँ मदद करेगा, तो रीजनिंग में मदद करेगा। जब आप रीजनिंग में क्या बनाइएगा, संख्या सीरीज बनाइएगा, सीक्वेंस बनाइएगा, अगली संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या बताएं, विभिन्न प्रकार के श्रृंखला में गलत संख्या कौन है, इस तरह के जब सवाल आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो वहां पर ये तमाम चीज आपको क्या करेगा, मदद करने का कार्य करेगा, आपको हेल्प करने का काम करेगा। तो गणित के साथ साथ, क्योंकि रीजनिंग का उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो मैथ से हुआ है, तो ये चीज आपको क्या करेगा, मदद करेगा। और इसके अलावा जो हम लोग 2 4 10 फार्मूला आपको बताएंगे, वो फार्मूला अपने टॉपिक से रहेगा, उससे ध्यान में रखिएगा। बच्चे वाले काम जो हम लोग से नहीं होती है, अब तो करना पड़ेगा पविता जी। देखिए, मैं तो सिंपल सा कहूंगा पविता जी, आज मैं पपीता भी खाया हूं ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप ट्रस्ट के साथ आए हैं कि हमसे 10 गो 12 गो मैथ का सवाल बने, तो जो काम बोल रहे हैं कृपया उसको कीजिएगा, अपने कॉपी पे लिखिएगा, और ये सब चीज आपको और कहीं नहीं मिलेगा।
ऐसा काम आपको कोई देगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि आप सीटेट क्वालिफाई हैं, आप 12th पास आउट हैं। हम अपना माइंड में सेट रखे हैं कि आप हमारे कमजोर साथी हैं और कमजोर साथी से हमको 10 गो 12 गो सवाल एग्जाम में बनवा लेना है। हम वह सोच के काम कर रहे हैं। अब आप लोग हम पे कोई भी कमेंट कीजिए, व्यंग कीजिए, सामाजिक कितना कमेंट हम सुन चुके हैं, किस तरह का ऑनलाइन का कमेंट का हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत बुरे हैं। तो चिंता नहीं करना है, तो जो काम दे रहे हैं उस काम में लगे रहिए। लोग क्या कहेंगे भूल जाइए। जब आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगा ना, तो वही लोग आपके पीछे भागेंगे कि भाई 10 रुपया दो ना, भाई 20 रुपया दो ना। तो अपने काम पे लगिए। और मैंने तो आपको कहा ही है कि 1 महीना पढ़िए, तब सेट बनाइएगा, देखिएगा क्वेश्चन बनता है कि नहीं। क्लियर। अब यहां से हम लोग आगे बढ़े तो आज हम लोगों ने संख्या के प्रकार को देखा, उसके बाद हम लोगों ने अपने सिलेबस को देखने का काम किया। तत्पश्चात हम लोगों ने कुछ होमवर्क आपको दिया है। इस होमवर्क को आप लोग बनाइएगा। और जो भी हमारे YouTube वाले मित्र हैं, ये बैच में पढ़ाई हो रहा है जहां पर आपके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग तो मैं ही रखा हुआ हूं और साथ में मैं आपके लिए सोशल स्टडीज, साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, करेंट अफेयर, जब मन करे कि चलिए आज बहुत साइंस पढ़ लिए हैं, याद होगा आपको सीटेट में सब विषय को कनेक्ट करके हम आपसे एक ही दिन में पूछ लेते थे। उस तरह का भी मेरा क्लास रहेगा। मिक्स सीरीज में भी रहेंगे, कुछ कुछ अचानक से होगा जो कि आपके लिए सरप्राइज रहेगा। तो ये हमारे सभी के सभी नए मित्रों के लिए है। आपको इसमें सारा का सारा रिकॉर्डेड क्लास लगभग 300 से ज्यादा मिलेगा और जितना भी क्लास है आपको लाइव मिलेगा। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, जो आज से पहले कभी ना कभी अवश्य जुड़े होंगे, तो उन तमाम पुराने मित्रों के लिए आप चाहेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र कितना में, तो मात्र 299 रुपए, राउंड फिगर में समझ लीजिए। 300 रुपया पेमेंट कीजिएगा और ये पेमेंट आपको एप्लीकेशन पे नहीं करना है। एप्लीकेशन पे आपको 1000 रुपया दिखेगा। ये पेमेंट आपको करना है मेरे नंबर पे, या मुझे आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। संख्या के प्रकार को डिटेल में नहीं बताएं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अनिता कुमारी जी। जितना बताए हैं अब उससे देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। सिर्फ बता बता के उसके अंदर में नहीं जाना। सबका परिभाषा लिखते, सबका उदाहरण देते, तो इतना तो आपके कॉपी में लिखा हुआ है अनिता कुमारी, नहीं लिखे हुए हैं आप। परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं लिखा हुआ है, विषम संख्या का, सम संख्या का, भाज्य का, अभाज्य का, क्या सबका परिभाषा, सबका उदाहरण लिखवाएंगे तब ये आपको समझ में आता। हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस क्लास के साथ इहो एगो लिख के परिभाषा आपको डलवा देंगे। क्या आप सभी को चाहिए? एक बार बताइए। हम तो इसलिए आपको नहीं लिखवाए हैं, वरना सीटेट में तो हम लिखवा ही देते हैं, इसलिए नहीं लिखवाए हैं कि उतना तो आपको पता है। और वो भी अगर आपको नहीं पता है तो एक बार बोलिए तो हम वो भी लिख देते हैं या लिखवा देते हैं। जल्दी से बताइए, जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हैं, क्या परिभाषा लिखवा दे तब याद होगा? बताइए तो जो भी हमारे पुराने मित्र हैं, जो कभी भी किसी भी बीपीएससी बैच में जुड़े होंगे, सबके लिए है। कितना है? 300 रुपया। जो पुराने वाले हैं, चाहे वो 1500 वाला बीपीएससी ज्वाइन किए हो, चाहे 1200 वाला किए हो, चाहे 700 वाला किए हो, चाहे 500 वाला किए हो, बस 300 रुपया पेमेंट करना है और आपका वह बैच क्या होगा? अपग्रेड हो जाएगा। आपके उस बैच में आपको नया बैच भी दिखने लगेगा। ठीक, नहीं दीजिए तब भी काम चलिए जाएगा। नहीं सर, अब बताइए। तो ये था थोड़ा थोड़ा, आज हमारा ये प्रथम क्लास था और ये क्लास अभी यूट्यूब पर भी मित्रों को दिखेगा। देखिए, जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए जिन्हें भी जुड़ना है, क्योंकि जब बाद में प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपका यूट्यूब का डेमो का कहानी खत्म हो जाएगा। ये भी डेमो के रूप में जो भी आपको मुझे बताना था मैंने आपको समझा दिया है। इन्हें भी कनेक्ट होना हो, जल्द से जल्द होइए। मैं भी अपने तरफ से आप लोगों को कॉल कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मित्र अभी एक्टिव नहीं है एप्लीकेशन पे, तो शायद उनको मैसेज नहीं गया हो। तो मैं भी अपने तरफ से प्रतिदिन कॉल कर रहा हूं, आज भी मैं कॉल करूंगा। तो सभी लोग जिन्हें भी कनेक्ट होना है वह कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कल फिर 11:15 बजे। और शाम में, अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज आपको मैंने और बताना भूल गया, आपके क्लास का टाइम टेबल।
ये टाइम टेबल तो बहुत आवश्यक चीज है। तो आपके क्लास का फिलहाल जो टाइम टेबल है, आपके क्लास का टाइम टेबल, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, टाइम टेबल समझ लीजिए। हम आपको मंडे से फ्राइडे तक देखने को मिलेंगे। कितने बजे? सुबह में 11:15 AM से मेरा क्लास रहेगा गौरव, या कभी कभी आपको आदर्श भी देखने को मिलेगा। ठीक, 11:15 AM में आपकी क्लास रहेगी मंडे से फ्राइडे। दूसरा क्लास है MWF में। MWF का मतलब क्या हुआ? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। कोई बात नहीं है रंजू जी, कल से टाइम पे रहिएगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 6:30 बजे, और सॉरी शाम को 6:15 में, शाम को 6:15 में आपको क्लास मिलेगा। किस चीज का? तो एसएसटी का, जो कि आपके इंजीनियर साहब लेंगे। एसएसटी का क्लास आपको मिलेगा शाम को 6:15 पे। उसके बाद टीटीएस में, टीटीएस का मतलब क्या हुआ? ट्यूसडे हुआ, थर्सडे हुआ, सैटरडे हुआ, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपको सुबह में कितने बजे? तो सुबह में 9:15 में, 9:15 AM में आपको क्लास देखने को मिलेगा साइंस का। ये सभी का आपका सिलेबस, सभी का जो जो टॉपिक वो लोग पढ़ाएंगे वो सारा ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पे, आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये है आपके क्लास का टाइम टेबल। बाकी जो यहाँ पे सैटरडे संडे अपना है या संडे है, उसमें कोई भी लंबा क्लास हो सकता है। इस संडे को हम लोगों ने डिसाइड किया है मॉक टेस्ट, 120 नंबर का आपका मॉक टेस्ट होगा, जो कि पूर्ण रूप से आपके एप्लीकेशन पे रहेगा। आज से हम लोग उसका प्रश्न बनाना क्या कर देंगे? प्रारंभ कर देंगे। तो 120 नंबर का सवाल आपके एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? कार्य है। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, ताकि रविवार को होने वाले टेस्ट में आप सभी लोग टेस्ट दे सके। और मेरा प्रयास रहेगा कि रविवार वाला टेस्ट जो है आपका, रविवार कितना तारीख हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो आज सोमवार है 23, तो रविवार कितना हो जाएगा? 23/7 क्या हो गया? तो आज का छोड़ के 1 मार्च होगा आपका रविवार। तो आपका टेस्ट कब है? 1 मार्च 2026 को आपका कौन सा टेस्ट होगा? तो बीपीएससी ट्री 4.0 का टेस्ट होगा। और ये टेस्ट क्यों होगा? क्योंकि आप अपने वर्तमान पोजीशन को जान सके कि आपका वर्तमान पोजीशन क्या है, और तत्पश्चात आप मेहनत कर सके। इस टेस्ट में आपके 25 से 30 सवाल रहेंगे मैथ और रीजनिंग का। उसके बाद 60 से 70 सवाल रहेगा एसएसटी, करेंट अफेयर और इन्वायरमेंटल स्टडीज का, और 20 सवाल रहेंगे आपके साइंस के। इस तरह से आपका 120 अंकों का पेपर तैयार होगा। संडे को आप टेस्ट दीजिएगा। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसे एक नजर में हम लोग क्या कर लेते हैं? तो रिकॉल कर लेने का काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आज अपने क्लास में क्या किए? तो क्लास को प्रारंभ किए थे इस तरह से। फिर हम लोगों ने कुछ चर्चा किया, प्रणाम किया। फिर हम लोगों ने अपने इस टेस्ट के ऊपर में चर्चा किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रारूप समझा कि कैसे हमारा एग्जाम आसान होगा। उसके बाद हम लोगों ने अपने सिलेबस को देखने का काम किया, जहां से हम लोगों ने टॉपिक निकाला कि संख्या पत्ती, लघुत्तम, एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद हमारा प्रतिशत, उसके बाद हमारा आयु संबंधित प्रश्न, फिर हमारा क्षेत्रमिति और हमारा द्विघात समीकरण। इससे हमने देखने का काम किया। सौम्या ठाकुर, गुड मॉर्निंग। क्लास आपका 11:15 से। सौम्या ठाकुर जी टाइम पे आया कीजिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने 3, 1, 2 और 3 में मैथ और रीजनिंग के कितने कितने सवाल आए थे उसे हम लोगों ने यहाँ पर देखने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने अपने टॉपिक में एक रेशियो के उदाहरण को देखने का काम किया था, बेसिक सा। फिर संख्या पत्ती को हमने शुरुआत किया, और संख्या के प्रकार को आज हम लोगों ने क्या कर लिया? पढ़ भी लिया। और कल थोड़ा सा और थ्योरी देख के प्रश्न की तरफ चलेंगे। फिर इस तरह से हम लोगों ने एक चार्ट से के माध्यम से, एक फैमिली ट्री के माध्यम से हम लोगों ने क्या देखा? ये चीजों देखो, देखने का, समझने का काम किया। अभी का पोजीशन अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है बबीता जी, हम लोग टेस्ट लेते हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने कुछ उदाहरण को देखने का काम किया। फिर कुछ जो बेसिक सा हमारा कंसेप्ट था, उस बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पर देखने का काम किया।
फिर ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। अब इस होमवर्क के बाद मैंने आपको बताया है आपके क्लास का टाइम टेबल। मंडे टू फ्राइडे 11:15 AM में गौरव और आदर्श, MWF में 6:15 PM में आपका सोशल स्टडीज, TTS में सुबह में 9:15 में आपका साइंस। ये आपके क्लास का टाइम टेबल हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सारा कुछ अगर आपको सही लग रहा है और आप नए मित्र हैं तो मात्र 999 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप पुराने मित्र हैं, कभी भी आपने टीच एक्स्ट्रा पे बीपीएससी के पढ़ाई के लिए आप जुड़े थे, कभी भी विगत 2 वर्षों में कभी भी अगर आप जुड़े थे, तो मात्र आपको 300 रुपए में आपको नया का नया बैच दिखेगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कल 11:15 में। और आज शाम में 6:15 में आपका सोशल स्टडीज का 4 अंकों वाली क्लास होने वाली है, तो उस क्लास को आप कृपया करके मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।